अरे देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, स्टाइल में फेल है चाहे शाहरुख के रणबीर। भोले बहुत है, रंगीन बहुत है, रूठाए कभी तो संगीन बहुत है। नाच नचावे जो पंगाल है इनसे, ताली पे दे ताल। चाहे तो हर कोई पर मुश्किल से खिलते, हर गुदड़ी में ऐसे लाल के जैसे हमरे पटकापुर के मिस्टर जुगाड़ू लाल। फल वाली फल ले लो, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चाची फल लोगी का? मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी होठ नसीले रे, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। फल वाली फल ले लो। अरे चीनी तुम? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें क्या समझते थे और तुम क्या निकले। अच्छा क्या समझती थी और हम क्या निकले? हम तुम्हें अपना जुगाड़ू समझते थे और तुम निकले किसी और के ताड़ू। अपने बाप की भाषा बोल रही हो? क्यों ना बोले, बाबू ठीक ही कहते हैं कि तुम जैसे लड़कों का नहीं है भरोसा, आज जलेबी तो कल समोसा। अरे चीनी ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। झूठ मत बोलो, अपनी आंखों से देखी वो बदनाम झंडू माम लटके मटके देख रहे थे, वो भी छुप छुप के। अरे हम उनको ताड़ नहीं रहे थे, उनकी जासूसी कर रहे थे। जासूसी? हाँ, अरे जब से ये पटकापुर में आए तभी से तो चोरियां स्टार्ट हुई हैं। हमका इस पर फुल डाउट है, ई के लिए की जासूसी कर रहे थे। तुम सच कह रहे हो? अरे तुम्हारे बाबूजी की कसम। तुम पहले काहे नहीं बताए? अरे गलती हो गई चीनी डियर। अब देखो तुम्हारे घर को चोरी से बचाने का जुगाड़ तो किए रहे हैं, अभी तक फील हो रहा है लेकिन चोर को पकड़ने का जुगाड़ भी तो करना पड़ेगा ना। सब तो है, तो करो ना। क्या जुगाड़? ओका मुन्नी बदनाम हुई। अम्मा कसम बहुत बेशरम देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे बेशरम नहीं देखे। इतनी बदनाम हो चुकी हो फिर भी गाना गाती फिर रही हो। हाँ, खामखा हम कैसे बदनाम होने लगे? हाँ किलो कर लो बात। ये पूरा पटकापुर तुमको चोटिन चोटिन कह के पुकार रहा है, तो क्या बहरी हो गई हो का? ये सब तुम्हारी मेहरबानी है बिपाशा, तुम ही हमको फंसाने का डीबी की हो। डीबी का है? ड्रामेबाजी, हम पर चोरी का इल्जाम लगा के हमको जीओपी करने का प्लान बनाई हो। जीओपी मतलब? गेट आउट ऑफ पटकापुर। तुम जो हमारे गांव में आकर हमारा बिजनेस हथियाने की कोशिश कर रही हो, तो जीओपी ना करे तो वीवीडब्ल्यू करेगा। वीवीडब्ल्यू मतलब? वेरी वेरी वेलकम। हाँ, तुम का हमारा वेलकम करोगी? हाँ, हमको अच्छी तरह से याद है जब हम बचपन में मौसी के साथ तुम्हारे घर जाया करते थे तो कैसे तुम भैंस के पूंछ में हमें चोटियां बांध के भाग जाती थी। और तुम जो हमारी अम्मियां चुरा चुरा के खा जाती थी, अम्मा कसम तुम तो बचपन से चोटिन हो। जुगाड़ू, विवासा कह रही है कि उसकी कोई बहन नहीं है, इसका मतलब कि ये तो बहुत बड़ी चौटी है। हम सब जानते हैं, चोरी भी तुम ही की हो और हमको फंसा रही हो ताकि हम ये पटकापुर छोड़ के चले जाएं। हमको चोर कह रही हो? हमको? हाँ, हम चोरे चुटिया पकड़ के ऐसा पटकापुर में पटकेंगे ना, दोबारा फटकोगी नहीं, समझी? ए बिपाशा, तुम्हारा ऐसा बतासा बनाएंगे कि पूरा पटकापुर तमाशा देखेगा। हाँ अच्छा दिखाओ, हाथ लगाओ। तुम दिखाओ। हाथ लगाओ। अरे अम्मा कसम बोल रही हो, दिखाओ। अरे अम्मा की ऐसी की तैसी हाथ लगाओ। अम्मा की ऐसी तुम दिखाओ। चीनी, हमका तो ये बिपाशा भी डाउटफुल लग रही है। हाँ जुगाड़ू, इन्हीं दोनों में से कोई एक चोर है। ये बात? हाँ। एक बार इलायची वाला जुगाड़ फिर से लगा के देखते हैं। हाँ। अरे तुम कह रही थी ना दिखाओ, पहले तुम दिखाओ। अरे एक मिनट, कोई किसी को हाथ नहीं दिखाएगा, कोई किसी को पैर नहीं दिखाएगा। हाँ, जुगाड़ू लाल डिटेक्टिव, और अब यही पता लगाएगी कि चोर कौन है। कैसे? कैसे? ऐसे। इलायची लो, चबो चबो, खाओ 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 खाओ।
कोई ऐसी वैसी इलायची नहीं है, बंगाली पापा दिए रहे हैं और कहें बेटा जुगाड़ू चोर ये खाएगा 2 मिनट में खून की उल्टी करेगा और फिनिश। ऐसा सड़ा हुआ इलायची खिलाए हो। साले कान के मैल की बात आ गई वे। हट हट। दोनों थूक दिए। क्या बात कर रहा है जुगाड़ू लाल तू? हाँ? वो दोनों इलायची थूक दी का मतलब है कि वो दोनों चट्टी है। ये भी हो सकता है कि दोनों चट्टी ना भी हो। हाँ? इसका एक मतलब तो और हो सकता है ना नेताजी। का यह है कि इलायची सचमुच सड़ा था। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि इलायची सड़ा कैसे। अबे तुम पगला गए हो क्या? कांट संट बक रहे हो, कहीं इलायची सड़ता है बुड़बा। नेताजी हमारा मतलब है अब ये छोटी मोटी इलायची से ये केस सॉल्व होए वाला नहीं है। हाँ तो बाहर निकल के गुड़दीन की दुकान से बड़ा वाला काला वाला इलायची ले ला बुड़बा। अरे नेताजी हमारा कहने का मतलब है कि बड़ा इलायची नहीं बड़का वाला जुगाड़ लगाए पड़ी। हाँ तो लगाओ बड़का जुगाड़। हम तो तुमको जुगाड़ू लाल द डिटेक्टिव का है बनाए हैं। नेताजी उसके लिए ना हमको आपकी सोने की अंगूठी चाहिए होगी। हाँ, तुम हमने अंगूठी का जुगाड़ लगा रहे हो? हाँ? क्या बात कर रहे हैं नेताजी? अगर हमको जुगाड़ लगाना होगा तो हम आपसे अंगूठी मांगेंगे काहे? अब मतलब आप तो हमको खुदा ही दे देंगे ना। अरे बेटा जुगाड़ू लाल तुम बहुत बड़ा जुगाड़ू हो। देखो ध्यान से भरोसे का खून न करना। लाला जी जयराम जी की। जयराम जी की जुगाड़ू बेटा, सब ठीक ठाक तो है धोखे से? अरे घर में सब कुशल मंगल तो है धोखे से? आपका हाल चाल पूछने आए हैं। वो कहा है ना पटकापुर में आजकल चोरियां बहुत होने लगी हैं। आपकी दुकान में तो नहीं हुई ना? लक्ष्मी मैया की कृपा से हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है धोखे से। तो है। वैसे भी अपने मौसेरे भाई के यहाँ कौन चोर आएगा? सो तो है धोखे से। है? बेटा क्या बोला तुमने? अरे हम यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट काम से आए हैं। सोने का रिंग है, खरीदोगे? अरे बेटा क्यों नहीं खरीदेंगे धोखे से? अरे हमारा तो काम ही यही है धोखे से। सोने चांदी खरीदना धोखे से और बेचना धोखे से। अच्छा बेटा कहाँ है वो सोने की अंगूठी? ये अंगूठी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है धोखे से। याद आया, ये अंगूठी तो हमने नेताजी को बेची थी धोखे से। ये तुम्हारे पास कैसे आई धोखे से? बस आ गई धोखे से। आप अचार खाओ, आम के बाद काय ढूंढ रहे हो? जुगाड़ू बेटा, ये चोरी का माल खरीदना पाप है धोखे से। आधे ही कीमत दे दो ना। बेटा चोरी का माल वो भी आधी कीमत में? राम 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 राम, 200 रुपए देंगे चलेगा धोखे से? 4000 की अंगूठी है, कम से कम 1000 रुपए तो दे दो। जुगाड़ू बेटा ये आधी तो पीतल है, क्योंकि इसे हमने ही तो बेचा था नेताजी को धोखे से। ठीक है बेटा 400 रुपये ले लो धोखे से। रहने दो लाला जी, वैसे भी नेताजी को लौटा देंगे तो वो इनाम में ही 1500 रुपया दे देंगे। आप काहे चोरी का माल खरीद के अपनी खोपड़ी पर पाप लेना चाह रहे हो धोखे से? बात कुछ समझ में नहीं आई धोखे से। भाजी इतना काहे रो रही हो? चलो चुप हो जाओ। चोर फिर से का तुम्हारे घर में घुसा है का? अरे जो आया था वही बर्बाद करके चला गया। हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रह गए। अरे भौजी काहे झूठ बोल रही हो? तुम जो सोच रही हो
वो बात नहीं है, वो तो मेरे सारे गहने चुरा के ले गया। हाँ, वो तो हमें पता है। अब उस 1 लाख के हार के लिए तुम 1 लाख बार रोगी तो क्या हार वापस मिल जाएगा का? अरे हम 1 लाख के हार के लिए नहीं रो रहे हैं, तो हम तो 2 लाख के हार के लिए रो रहे हैं। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। आय हाय। तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। हा 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 हा। चाचा कितना प्यारा नाम रखे हमरे घर वाले। गुरदीन गुरदीन। अच्छा गुरदीन भैया। भैया भैया क्या होती है, कुछ और रास्ता बनाओ। साजन चले ससुराल। एगो ठंडा मिलेगा का? क्यों मिलेगा? तो अरे इतना काहे बोझ उठाती है तो नारी। ये तुम्हारे लिए फ्री में। फ्री में ना तो हम कुछ लेते हैं और ना कुछ देते हैं। नाम है हमारा ऐश और बिजनेस करते हैं हम कैश। 1 मिनट, 10 का नोट है का? अच्छा ससुर जी एक कोल्ड ड्रिंक हमका भी पिला देते फ्री में। एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा का है भाई कि तुमको फ्री पिलाएं? अबे फ्री तुमको हम जहर न पिलाएं, समझे? सबको बांटते हमको डांटते हैं। चीनी को बताएंगे। चीनी का कर लेगी? अबे हम उसके बाप है, वो हमारा बाप है। का चीनी यार, ये खबरदार उसे कुछ बता, जल्द से मोड़ दे। बाबू, हम ऐसी खबर लाए हैं क्या बरस हो गए? ऐसी खबर? गुरदीन भैया लगता है कि हमको बहुत जल्दी बुआ बनाने की तैयारी में है। हाँ बाबू पहले हमें बात सुनो। वो जो चंदा भाजी है ना, जिनका लाख रुपए का हार चोरी हुआ था, वही जिनका लाख रुपए का हार नहीं 2 लाख का हार चोरी हुआ है। 2 लाख का हार? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो कह रही थी कि उसका लाख रुपए का हार है। वो हार तो लाख रुपए का ही था, और उसके साथ ना एक नकली डायमंड का हार भी था। वो भी हम जानते हैं। और ये तो चंदा मौसी भी नहीं जानती कि वो नकली नहीं असली डायमंड का हार था। का असली हीरा? हाँ, वो भी पूरे 2 लाख का। 2 लाख रुपए का हार? हाँ बजरंगी भैया, असली हीरा, रियल डायमंड। मेरे को तो ये लग रही है मियाँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। चंदा भाभी के घर में 2 लाख का हीरो का हार हो और मेरे को पता ना हो, है नामुमकिन। अबे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारे घर की चड्डी बनियान तुम ही धोते हो यार। मियाँ चड्डी बनियान, वो भी मैं, ओसामा है? अरे चड्डी बनियान धो यार तुम, है? मुझे क्या एरा गहरा नत्थू खेरा दर्जी समझ रखा है क्या? मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ। दूर से ही औरतों को देख लेता हूँ उनका नाप क्या है। अरे दूर से ही भाप लेता हूँ माली हालत क्या है, समझ गए? ओसामा चाचा, हाँ। आपकी दूर की नजर तो तेज है, पर इस बार जरा गच्चा खा गए हो। अच्छा? हाँ, अरे वो हार असली हीरो का है, ये बात तो भाऊजी को भी नहीं पता है। अबे तुम जो अंधेरे में लठ मार रहे हो एक के बाद एक, जिसका हार है उसे नहीं मालूम, तुम्हें सब कुछ मालूम है। बजरंगी भैया, वो हार तो भैया अपनी साली के लिए लाए थे और भौजी को ना नकली बताया था। हाँ, ये बात तो तब खुली जब पुलिस में रपट लिखाने गए। मतलब चंदा भाभी पर 2 तरफा मार है? एक तो हीरो का हार, ऊपर से जीजा साली का प्यार। कुछ भी हो भैया, चोर की तो हो गई चांदी। अबे लाख रुपए का हार चुराने गए थे और 3 लाख का माल हाथ में लग गया, इसे कहते किस्मत। हाँ, पर चोर को पता हो तब ना। अरे ऐसा ना हो कि वो असली हीरो का हार नकली हार के भाव पे बेच आया तो हो गया कल्याण। कौन है धोखे से? कौन हो तुम धोखे से? पहचान गए धोखे से? अरे भैया तुम हो का? ये लो
अरे तुमने तो हमको डरा ही दिया धोखे से। हम क्या समझे कि ससुरा कोई चोर घुसा है धोखे से। वो सब तो ठीक है भैया, अब ये बताओ कि इस बार माल का लाए हो धोखे से? इस बार हम माल देने नहीं लेने आए हैं लाला। अरे भाई पिछले माल का रोकड़ा तो हम दे ही चुके हैं धोखे से, पूरे 20,000। वो तो लाख रुपए के हार का दाम था लाला। हीरे के हार को तो तुमने नकली बताकर कौड़ियों के दाम खरीद लिए थे धोखे से। धोखे से? अरे कौन सा हीरो का हार, वो तो अमेरिकन पत्थर था धोखे से। हमको उल्लू समझो का? नकली डायमंड का फट्टा तो बिरजू भैया अपना महारारू को दिए रहे हैं। असल में उस हीरे की कीमत 2 लाख रुपया है। कौन बोला धोखे से? अरे ये बात तो पूरा पटकापुर जानता है। अरे भैया किसी ने बेसिर पैर की अफवाह उड़ाई है धोखे से। वो हार तो नकली है, नकली धोखे से। लाला अरे जुगाड़ू तू धोखे से? हाँ हम लाला वो बेसिर पैर की अफवाह हम ही उड़ाए रहे हैं चंदा भाऊजी के साथ मिलकर। हम जान गए थे कि चोरी का माल आप ही खरीदते हो लाला जी, क्योंकि नेताजी की अंगूठी देख के भी आपने उनकी बाकी ज्वेलरी के बारे में नहीं पूछा। मतलब ई कि उनकी बाकी की ज्वेलरी आपके पास पहले ही पहुंच गई थी धोखे से। और वो दूल्हा का हार, अरे वही तो था हमारा जुगाड़। हम जानते थे कि चोर सुनेगा ऊ हार 2 लाख का था तो अपने पैसे ऐंठने लाला के पास जरूर आएगा। अरे बेटा इसीलिए हम पहले से यहाँ पे थे, समझे? मैं ये कह रही हूँ, पकड़ दीजिए। वाह कनुआ वाह, पहले तो नेताजी के लड्डू पे हाथ साफ किया, दूसरी बार उन्हीं पे हाथ साफ कर दिया। माल तो उड़ाया, अब पीटा अलग से। अरू भैया जी हमको कुकुर की तरह धुतकार कर निकाल दिए थे। अच्छा मैं ये पूछ लिया हूँ, वो बेगम का क्या नाम है? वो कुछ नहीं, ताश की गड्डी हमारे जेब में पड़ी थी। अच्छा। और लत्तम जुत्तम में वो बेगम टपक गई। और हम ऐश्वर्या और बिपाशा बेचारी को ही चोर समझते रहे। लाला मुंह का ताक रहे हो, निकालो वो हार जो चवन्नी का भाव खरीद रहा है। निकाल धोखे से। शांति मेरे प्यारे पटकापुर वासियों, भाउजियों और उनकी बहनों, आपको बताते हुए हमको बहुत खुशी हो रहा है कि पटकापुर का चोर पकड़ा गया है और पटकापुर में शांति वापस आ गई है। शांति? अरे शांति भाभी आ गई। अरे वो ब्लाउज सिलेंगे। है बुढ़बक, खड़े रहो। शांति मतलब पीस वापस आ गया है और हमारा माल भी वापस आ गया। देखिए, और ये सब संभव हुआ है हमारा कारण। देखिए, हम ही ने जुगाड़ू को इस काम पे लगाया था, उसकी प्रतिभा को हम ही ने चिन्हा और उसको डिटेक्टिव बनाया। ये प्रतिभा कौन है? अरे टैलेंट चीनी, टैलेंट टैलेंट, तालियां। ये सब तो ठीक है, पर तुमको हमारी साली के बारे में कैसे पता चला? तालियां! और जुगाड़ू लाल के इस महान काम के लिए हम पटकापुर की तरफ से उसको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जुगाड़ू लाल को हम उसके इस जुगाड़ के लिए अपनी ये सोने की अंगूठी भेंट करता हूँ। जुगाड़ू लाल। अरे नहीं नेताजी, हम इस अंगूठी क्या करेंगे?
वैसे भी इसमें आधा पीतल है। और ये सब जुगाड़ हम इनाम के लिए थोड़ी ना किए रहे हैं, हम तो अपने पटकापुर के लिए किए रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारा नाम है मिस्टर जुगाड़ूलाल। तालियां। तुम मुक्का पाने का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। आप केंद्र तक हमारी बात पहुंचाइए और कैसे भी हो चीनी का भाव कम करवाइए। नाश्ता का महंगाई डाइन बहुत बरसों से खाया जा रही है, मगर ये महंगाई डाइन हमको बनाया जा रही है।